कि श्री महाप्रभु जी पृथ्वी परिक्रमा करते करते व्रज भूमि में पधारे और आधिदैविक स्वरूप से श्री यमुना जी का मंगल प्रागट्य हुआ। सुंदर दर्शन करते हुए श्री महाप्रभु जी धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। और जब ठाकुर जी हमारे समक्ष जब प्रकट होते हैं तो सबसे पहला जीव का कर्तव्य वो नमन करना है। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि है तुम मुदा। प्रथम शब्द नमामि है। मन हमारे पास न रहे और मन प्रभु के पास रहे, अर्थात अपने मन को प्रभु को देने का जो उपक्रम, ये नमन है। न मन, मन हमारे पास न रहे, मन प्रभु के पास रहे। समस्त इंद्रियों के अंदर अगर सबसे कीमती इंद्रिय अगर कोई हो, वो 11वीं इंद्रिय, वो मन है। कीमती वस्तुओं को तो हम सेफ में रखते हैं। आपके घर में भी जो कीमती चीजें होती है वो आप खुद अपने पास कहाँ रखते हो? उसको सेफ में रखते हो। और इसलिए उसका नाम भी सेफ रखा गया कि सेफ है। तो मन हमारी बहुत कीमती चीज है, उसको भी हम सेफ में रखते हैं। और उसको सेफ में रखने का उपक्रम यही नमामि है। जब हम प्रभु को नमन करते हैं, महात्मा के प्रथम श्लोक में भी भागवत जी के अंदर जो पद्म पुराणांतर्गत जो महात्मा बताया गया, उसमें भी शुरुआत श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब प्रभु श्री कृष्ण को नमन करते हैं। भगवान को नमन करने से दुख दूर होते हैं, दोष दूर होते हैं, पाप कटते हैं। पर याद रहे, नमन करने के पीछे जो भाव है वो दास भाव है। भले हमारे वहां अलग अलग भाव से ठाकुर जी की सेवा विद्यमान है, लेकिन फिर भी हमारे बालक के स्वरूप ठाकुर जी विराजते हैं घर में, नंदालय में। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि बालक है यानी हम ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करेंगे। महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सर्वतोदिक स्नेह, महात्म ज्ञान तो यही है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम है। और कृपा करके हमारे घर पर ये बाल स्वरूप से या सखा स्वरूप से या माधुरी स्वरूप से या विभिन्न स्वरूप से विद्यमान है। तो पहले तो प्रणाम ही होगा, और वो प्रणाम में जो भाव है वो दास भाव का भाव है। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूं। और इसलिए हरिराय जी ने भी शिक्षा पत्र के अंदर ये कहा, दास भाव से सेवा की जाए, प्रभु को अपना स्वामी मानकर। और जैसे कोई सेवक स्वामी की सेवा करता हो तो उसमें उसको थोड़ा भय भी रहता है कि मुझे कोई दंड न मिल जाए, कोई अपराध न हो जाए। तो ये थोड़ी एकाग्रता से, फोकस से, थोड़ा भय भी चाहिए ताकि हमारे अंदर अलर्टनेस रहे। पायलट जब प्लेन चलाता है तो थोड़ा उसमें भय भी रहता है, लैंडिंग के वक्त और टेक ऑफ के वक्त खास करके तो अलर्ट रहता है। फिर वो एक बार प्लेन उड़ जाता है, फिर वो रिलैक्स हो जाता है, फिर ऑटो पायलट पे चला जाता है। लेकिन जब
टेक ऑफ और लैंडिंग का उसमें अलर्ट रहना पड़ता है। यहां भावार्थ यानी अपराध 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 के भाव से कोई घबरा कर सेवा नहीं करनी है, नहीं तो वो सेवा ही नहीं कर पाएगा। और कई लोग इसलिए सेवा पधराते नहीं, कोई अपराध थई जाए तो। अपराध का जो भाव है वो बहुत बारीकी भाव है, वो अलर्टनेस के लिए है। यू हैव टू बी अलर्ट, फोकस्ड। एकाग्र चित्त से उत्साह पूर्वक प्रेम पूर्वक आप प्रभु का भजन कीजिए, प्रभु का सेवन कीजिए। उसके मूल में दास भाव है, तो दास भाव से नमन। दास भाव के अगर मूल में आप जाओगे तो उसमें भारोभार स्वीकार है। दास यानी क्या? उसका स्वामी उसके साथ जो कुछ भी करे उसका वो भारोभार स्वीकार करे, ये दास भाव है। आप जब ठाकुर जी को रोज प्रणाम करते हो, ये पहले फीलिंग को आप पैदा करो, कल्टीवेट दीज फीलिंग्स कि ये मेरे स्वामी है, मैं इनका दास हूं। आप जब प्रणाम करो तब कोई रमेश भाई सुरेश भाई बन के प्रणाम मत करो, या नीता या गीता बेन बन के प्रणाम मत करो। आप जब प्रणाम करो तब मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु मेरे स्वामी है, ये मेरे सर्वस्व है, मैं इनका जीव हूं, इनके साथ मेरा निकुंज लीला का संबंध है। याद रहे, अगर आपने ब्रह्म संबंध लिया है यानी आपका भगवत निकुंज लीला के साथ का संबंध है ही, तो ही आपको ब्रह्म संबंध की उपलब्धि हुई है, वरना वो प्राप्ति नहीं हो सकता है। तो जिन किसी ने भी ब्रह्म संबंध की उपलब्धि की है तो उस संबंध का ज्ञान करते हुए, उस संबंध का ध्यान करते हुए, दास भाव को हृदय के अंदर प्रकट करते हुए फिर अपने श्री मस्तक को ठाकुर जी के सामने आप झुकाइए कि हे प्रभु, आप तो निकुंज नायक हो, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम हो, आपकी ही निकुंज का मैं जीव हूं। भले मैं कौन सा जीव हूं मुझे पता नहीं है, मेरी कौन सी निकुंज के अंदर पात्रता है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन हूं तो मैं आपके ही गोलोक धाम के निकुंज का जीव। और उस भाव से उस कनेक्टिविटी को रीएस्टैब्लिश करने के लिए हे प्रभु, अभी मैं ये देह से नहीं, ये देह के नाम से नहीं, लेकिन आपका जीव बन के आपको प्रणाम करता हूं, ये नमन। तो प्रणाम करने के पीछे ये भावना। और मैं हमेशा के लिए ये कहता होता हूं कि जब प्रणाम करें तब हम ये श्लोक बोले, यादृशोसी हरे कृष्ण तादृशाय नमो नमः, यादृशोस्मि हरे कृष्ण तादृशम मामहि पालय। मैंने कथा में ये श्लोक कहा था, शायद जिन किसी ने भी जो कथा सुनी होगी तो आपको पता रहेगा, कईयों ने शायद याद भी किया होगा। तो यादृशोसी हरे कृष्ण तादृशाय नमो नमः, यादृशोस्मि हरे कृष्ण तादृशम मामहि पालय। कितना सुंदर भाव है। आप कृष्ण जैसे हो लेकिन मेरे स्वामी हो, आपको नमस्कार है। और हे कृष्ण, मैं भी जैसा हूं, हम तो दोष से भरे हुए हैं, कोई न कोई हमारे अंदर दोष हैं, चाहे वो स्वभाव का हो, देह का हो, प्रकृति का हो, जन्मजात हो, जेनेटिक हो, परंपरा का हो, कोई भी दोष हो। हम जैसे हैं प्रभु आपके हैं, आपने ही हमें बनाया है, तो आप भी हमारा स्वीकार कीजिए। आप हमारे गलतियों के तरफ मत देखिए, आप हमारे अपराध के तरफ मत देखिए, आप तो बस अपनी कृपा करके हमारे सभी प्रकार के दोषों को दूर करके आपकी दिव्य भक्ति प्रदान कर, हमें आपका धाम प्रदान कर, आपकी निकुंज लीला में स्थापित कीजिए। ये भावना ये नमन में रही हुई है, नमामि। आप जैसे हो वैसे आपको नमस्कार, और हम जैसे हैं वैसे हमारा आप पालन कीजिए, भले या बुरे है तो तेरे ही, क्योंकि आपसे हमारा संबंध हुआ। और जब हमारा ब्रह्म संबंध आपके साथ हुआ है तो भले हमारे अंदर कोई स्वाभाविक विकार हो भी सकते हैं, उसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित न करें, क्योंकि हम तो दोष से ही भरे हुए हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि से हमारे दोषों को दूर करें, ये नमामि है। तो प्रणाम करने की जो पूरी एक भावना है, उस भावना को समझकर जब हम
प्रभु को समर्पित करेंगे अपने मन को, तो एक एक प्रणाम में आपको एक ऊर्जा का अनुभव होगा। वो केवल एक क्रियात्मक प्रणाम न रहकर वो एक भावात्मक प्रणाम हो जाएगा, और वो प्रणाम भी आपको कहीं रिचार्ज कर जाएगा। कई बार ठाकुर जी के दर्शन रोज मंगला में करते हैं, शयन में करते हैं, राजभोग में करते हैं, और वो बस ठाकुर जी से એટલે प्रणाम तो करवा ज पड़े। अब उसके कुछ दूसरे तीसरे चौथे पांचवें विचार करते करते अब सुबह सुबह उठ के मंगला के दर्शन करने कुछ लोग आते हैं, पूरे दिन की कुछ न कुछ चिंता रहती है, कुछ भूतकाल का कुछ विषय रहता है, कोई भविष्य का विषय रहता है। अब तो अच्छा है कि आप लोग हरिनाम संकीर्तन करके मंगला दर्शन में जाते हो, थोड़ा मन शांत हो जाता है। कुछ लोग परिक्रमा करके दर्शन में जाते हैं, नहीं तो दूसरे तीसरे विचार करते करते आप फिर प्रणाम करो, उसमें ये ज्ञान नहीं होता है, ये भान नहीं होता है, ये भाव पैदा नहीं होता है। ये भाव को पैदा कीजिए। आप जब ठाकुर जी के दर्शन करते हो तब कीर्तन सुनते हो बैकग्राउंड में, पर साथ साथ में वो निकुंज लीला के कनेक्टिविटी को याद कीजिए। अहंकार अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये अहंकार का उपशमन ही नमन से होता है। मैं कुछ नहीं हूं, मेरे में कुछ नहीं है, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मेरे में सब कुछ है मेरे प्रभु की कृपा से, मैं कोई सामान्य जीव नहीं हूं, मैं मेरे प्रभु के निकुंज लीला का जीव हूं, ये दीनता वाला सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। Superiority complex is bad, but when you connect yourself with God, that because I am God's Jeev and because I have a connection with the God and my Swami is God, that is a proud feeling, and with that proud you have that superiority complex कि हम सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि हम प्रभु के दास हैं। ये दास भाव से युक्त अगर ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो उसमें अभिमान नहीं रहता, वो प्राउड फीलिंग रहती है। वो गाते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कोई अभिमान नहीं है, ये स्वाभिमान है। अभिमान और स्वाभिमान में फर्क है। वो स्वाभिमान हम प्राउड फीलिंग से, क्योंकि हम श्रेष्ठत्व के साथ जुड़े हैं, जो परमोच्च है, जो परमात्मा है, जो परम शिखर पर है, जिससे ऊपर कोई नहीं है, उस परम तत्व के साथ, उस कृष्ण तत्व के साथ जब हमारा संबंध हुआ हो, तो वो दास भाव युक्त एक कॉम्प्लेक्स, मैं कुछ नहीं हूं, मैं दीन हूं, ये भाव होना चाहिए। लेकिन मेरी प्रभु की कृपा से मैं सब कुछ हूं। प्रभु के कृपा के बिना मैं शून्य हूं। तो प्रभु के साथ की कनेक्ट, ये नमन है। तो नमन में मुख्यत्व दास भाव है। तो आप जब ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ, ये भाव को पैदा कीजिए, निकुंज लीला का कनेक्शन पैदा कीजिए। निकुंज लीला में आप कहीं ना कहीं ठाकुर जी के साथ आपने कुछ समय बिताए हैं, कुछ अपराध किए होंगे इसलिए आप भूतल पर आए हो, ऐसे ही थोड़ी आ गए। कुछ तो आपने निकुंज लीला में ऐसा किया होगा कि ठाकुर जी ने आपको धकेला है, जाओ भूतल पर जाकर अब थोड़ा भुगतो। और इसलिए दैवी जीव को कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो भी करेंगे इस 80, 90, 100 साल में आपके साथ, वो उसकी कृपा ही है। नित्य लीला में रंगा हंसा, ये 2 विशाखा जी की सखियां, तो प्रभु के साथ सरोवर में विराजमान है, और वहां स्वामी जी विशाखा जी पधारे, और जहां स्वामी जी विशाखा जी को देखा तो ठाकुर जी भग गए, छिप गए, और ये रंगा हंसा ढूंढने लगे, कहां गए कहां गए कहां गए। अब
ठाकुर जी को ढूंढने में ये इतने व्यस्त हो गए कि ये स्वामी जी विशाखा जी पधारे, वो दिखाई नहीं दिया। वो पुकारने लगे स्वामी जी, अरे ओ रंगा, अरे ओ हंसा, सुन तो सही, सुन नहीं। हमें भी कई बार ऐसा हो जाता है, ध्यान कहीं और होता है तो कोई हमें बुलाए तो हमें सुनाई नहीं देता। फोन पे भी अगर किसी दूसरे जगह पे मगज चला जाए फिर आपको बोलना पड़ता है, जरा पाछू बोलो न, ध्यान नो तू। तो ऐसा बेध्यान अवस्था भी हो जाती। तो रंगा और हंसा ने सुना नहीं, तो विशाखा जी ने इनको श्राप दे दिया कि तुम सुनते नहीं हो, हम कुछ कहते वो सुनते नहीं हो, हम आए तुम्हें पता नहीं है कौन सी दुनिया में खोए हुए हो, जाओ भूतल पे पढ़ो। अब कोई न कोई ऐसे ही रंगा हंसा सब होंगे। कुछ न कुछ ऐसे अपराध। अब ये अपराध भी लीलात्मक है, ईश्वर ही चाहते हैं कि ये रंगा हंसा नीचे पड़े, इसलिए ऐसा अपराध करवाया। क्योंकि ये सृष्टि भी चलानी है, सृष्टि में दैवी जीवों को भी उत्पन्न करना है, उनके द्वारा अन्य जीवों को भी पोषण देना है। तो कुछ कुछ लीला के इस परिकर में से भगवान सिलेक्ट करके इनको नीचे भेज देते, जाओ और अब नीचे जाकर थोड़ा भुगत के आओ। लेकिन कितनी बड़ी बात है, हमने ब्रह्म संबंध लिया, यानी हम भगवान के गोलोक धाम के जीव है, ये तो सुनिश्चित हो गया, और ईश्वर हमारा उद्धार भी करेंगे ये भी सुनिश्चित हो गया। फिर चिंता काहे की? हाँ, एक जन्म में, दो जन्म में, तीन जन्म में, हमेशा मेरे ब्रह्म संबंध के प्रवचन में मैं ये बात खास कहता हूं, कईयों ने सुनी भी होगी, कि एक जन्म, दो जन्म या तीन जन्म में ठाकुर जी हमारा निश्चित उद्धार करते हैं। टेस्ट मैच में 2 इनिंग होती है तो हमें 3 इनिंग मिलती है, उद्धार करेंगे। अभी आपका पहला जन्म भी हो सकता है, दूसरा जन्म भी हो सकता है, तीसरा जन्म भी हो सकता है, कौन सा जन्म है वो तो पता नहीं, लेकिन आखिर जन्म में निश्चित प्रभु में, प्रभु कार्य में, सत्संग में, संकीर्तन में, तन मन या धन से हरि गुरु वैष्णव की सेवा करने में रुचि निश्चित पैदा हो जाएगी। और ऐसा हो जाए तो समझ लेना ये आखिरी जन्म है। और अगर रुचि न पैदा हो तो समझना चाहिए एकाध फेरू बाकी से, क्योंकि रुचि प्रकट होना बहुत सहज है। आज ब्रजधाम संकुल के अंदर भी कितने सारे लोग, आज विवाहों के अंदर भी कितने सारे लोग, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई प्रभु सेवा में, कोई भगवत कार्य में, कोई पुष्टि प्रचार कार्य में, कोई माला जी की सेवा में, कोई टोकरी सेवा में, कोई सजावट सेवा में, कोई सत्संग सेवा में, कोई संकीर्तन के अंदर, कोई वॉलंटियर सेवा में, अलग अलग रूप से, अलग अलग रुचि के अनुसार जुड़ते हैं। हमारा हर रविवार को यहाँ भोजन प्रसादी, उसमें वैष्णव बनाते हैं। तो ये रुचि के बिना तो संभव नहीं है। आप में रुचि पैदा हुई तो आप ये कर सके, नहीं तो संभव नहीं है। तो जिसकी जिसमें रुचि, ये रुचि पैदा हुई ना, यही प्रमाण करता है कि ये आपका आखिरी जन्म है, तो ही ये भगवत कार्य में रुचि पैदा होती है, नहीं तो रुचि ही पैदा नहीं होती। ये ब्रजधाम संकुल के आजू बाजू ऐसे कई लोग होंगे शायद, जो बाजू में रहते होंगे लेकिन ठाकुर जी के दर्शन में भी नहीं आते होंगे। आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता कौन रहता है आजू बाजू, पर ऐसे कुछ होंगे। घर आंगणे गंगा वहे छे पण डुबकी नहीं मारता। क्यों? कहीं वो अधिकारी जीव नहीं है, या उनका अधिकार कोई और जगह पर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पुष्टि मार्ग के तहत ही उनका उद्धार है, अलग अलग मार्ग है, और जो जीव जिस मार्ग का होगा उसको उस मार्ग के अंदर रुचि पैदा होगी। कोई पुष्टि मार्ग का होगा तो पुष्टि मार्ग के अंदर उसकी रुचि पैदा होगी, कोई अन्य संप्रदाय का होगा तो अन्य संप्रदाय के माध्यम से उसकी रुचि पैदा होगी, और उसको उन मार्गों के जो जो फल है वो प्रदान होंगे। लेकिन जो भगवत निकुंज लीला, भगवत गोलोक धाम, भगवत परमानंद का जो आनंद है,
जो सर्वोच्च आनंद जो भगवान ने रासलीला में प्रदान किया, वो भक्ति का परम शिखर, वो भगवत गोलोक धाम में निकुंज लीला के अंदर प्राप्त होता है और वो पुष्टि मार्ग में प्राप्त होता है। इसलिए ये मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग है। कृपा और अनुग्रह के मार्ग, कृपा और अनुग्रह के माध्यम से उस जीव के सर्व प्रकार के कषाय और दोषों को दूर करके भगवान उस जीव को अपने निकुंज लीला में पुनः स्थापित करते हैं। तो मूल में हम सब गोलोक धाम के नित्य लीला के जीव हैं। तो वंसा रंगा नीचे अब देखो कैसे जीव मिलते हैं भूतल पे। मैं कई बार कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति में आपको भाव पैदा होता है, अर्थात या तो गए जन्म का कुछ संबंध है, ऋणानुबंध जिसको हम बोलते हैं, और या निकुंज लीला का कोई संबंध है। ये रंगांसा नीचे गए, स्त्री पुरुष के रूप में जन्मे और उन दोनों की शादी हो गई, दोनों की शादी हो गई। तो कई बार हस्बैंड और वाइफ जब दोनों ऐसे दैवी जीव होते हैं तो वो नित्य लीला के बिखरे जीव है, उनको यहाँ ठाकुर जी ने एकत्रित कर दिया। वहां सखियां है दोनों, यहां पति पत्नी हो गए। और फिर पहले से ही जन्मजात वो विरक्त है। देखिए भगवान अलग अलग रूप से हमारे दोषों को दूर करते हैं। भगवान की कृपा होती है तो कई बार भगवान कुछ कर्मों को भुगतवा देते हैं। तो कर्म को भुगतना यह भी उनकी कृपा है। यह भी हमें निष्पाप, पाप का जो घड़ा है उसको खाली करता है। तो जब भी आपके जीवन में दुख आए, कुछ भुगतना पड़े, आप भक्त हो फिर भी आपको भुगतना पड़े, सत्संग करते हो फिर भी भुगतना पड़े, तो आपको ये प्रभु की कृपा माननी चाहिए। ये कुछ मेरे जन्म जन्म के कुछ बैकलॉग है, वो भुगत रहे हैं, वो अब क्षीण हो रहे हैं, और जब तक वो पाप धुलेंगे नहीं तब तक कृष्ण भक्ति प्रकट नहीं हो सकती, भगवत धाम की उपलब्धि नहीं हो सकती। तो कई बार भगवान इस प्रकार से भुगवाते हैं, कर्म भुगवाते हैं, ये भी उनकी कृपा है। दूसरी कृपा, भगवान उस जीव के अंदर ज्ञान को पैदा करके, वैराग को पैदा करके, ज्ञानाग्नि के माध्यम से उसके सभी पापों को भस्म कर देते हैं। ज्ञानाग्नि दग्न, ज्ञानाग्नि के माध्यम से भगवान सब पापों को धो देते हैं। अर्थात जिस दिन, जिस समय, जिस क्षण आपके अंदर विरक्ति का भाव पैदा हो गया कि संसार असार है, ये नाशवंत संसार के प्रति अरुचि पैदा हो गई, सत्य का ज्ञान हो गया और शाश्वत परमात्मा के अंदर आपका प्रेम प्रकट हो गया, बस उसी वक्त उस ज्ञानाग्नि से पाप भस्म हो जाते हैं। तो कई बार भगवान कर्मों को भुगवा कर पाप को भस्म करते हैं, कई बार भगवान ज्ञानाग्नि को प्रकट करके पाप को भस्म करते हैं, कई बार भगवान भगवत सेवा, संकीर्तन आदि, गिरिराज की परिक्रमा आदि, इन भक्ति मार्गीय साधनों के माध्यम से पाप भस्म करते हैं, और कई बार भगवान कोई भी साधन न किया हो, बस केवल अपनी कृपा दृष्टि से उसके समस्त पापों को भस्म कर देते हैं। अरे ये तो मेरा नित्य लीला का जीव है, भले कुछ न कुछ अपराध उसने कर लिए होंगे, तो केवल उनकी कृपा दृष्टि से, कोई साधन न किया हो, लेकिन ये मेरा जीव है और उसको मैं मेरी भक्ति प्रदान कर, अपनी सेवा में जोड़कर उसके सभी प्रकार के दोष पाप को मुक्त करके उसको पुनः मेरी लीला में मैं आसीन करूं। तो ये जो स्त्री पुरुष भूतल पर पैदा हुए, इनकी शादी हुई लेकिन विरक्त है, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, अनाज छोड़ दिया, दोनों ने सहमति से सुनिश्चित कर लिया कि हमको कोई भोग विलास आदि कर्म में पड़ना नहीं है, पहले से ही विरक्त है। कुटुंब जन बहुत उनको भला बुरा सुनाते हैं,
बहुत उनका दिल दुखाते हैं। उनके मन में प्रश्न भी होते हैं कि हमारे कुटुंबजन हमारे से ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। लेकिन यह भी ईश्वर की कृपा है, क्योंकि वैराग पैदा करने के लिए कुटुंबियों से भी दूर कर देते हैं। इसलिए आपके कोई स्नेही, आपके कोई सगे संबंधी, अगर आपके कोई मित्र, आपके परिवारजन अगर आपसे दूर हो जाते हैं कोई कारणसर, या आप उनसे दूर हो जाते हो मेंटली या फिजिकली, तो ये भी ईश्वर की कृपा ही है। भलू थयो भांगी जंजाड़, सुख थी भजीशु हरि हरि गोपाल, ये भी कृपा है। यानी उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे कुटुंबजन हमसे दूर क्यों हो गए। ईश्वर आपके मोह को भंग कर रहे हैं, ये मोह भंग लीला है, ये भी कृपा है। मूल विषय यह है कि हम प्रभु के जीव है और इस भूतल पर हमारा जन्म हुआ है। फिर कोई भी प्रकार से भगवान कृपा करके हमारे दोष, हमारे पापों को मिटाकर अपने धाम में आसीन करेंगे। ये स्त्री पुरुष श्री महाप्रभु जी के पास जोगानुजोग मिले, सरस्वती नदी में ठंडी में स्नान कर रहे थे, और इनका तो ये क्रम ही था कि अपने देह को कष्ट देना। तो देह को कष्ट देकर पाप को धोने का भी एक प्रकार है, लेकिन वो हमारे यहां मान्य नहीं है। आप ऐसा अगर सोचो कि मैं इतने उपवास करूंगा, 1 साल तक खाली पानी पे रहूंगा तो भगवान के मुझे दर्शन हो जाएगा। भगवान की तो 10 साल पानी पे रहे तो भी तुझे दर्शन नहीं दूंगा। तेरे पानी न पीने से मुझे दर्शन देने का क्या संबंध है? आप देह शुद्धि के दृष्टिकोण से, मन शुद्धि के दृष्टिकोण से, पवित्रता के दृष्टिकोण से आपको अच्छा लगे इसलिए आप कुछ प्रकार के व्रत कीजिए, वो अलग बात है। और इसलिए हमारे यहां व्रत भगवान को प्राप्त करने का साधन नहीं है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने का जो साधन है उसको शुद्ध बनाने के लिए हम व्रत करते हैं। व्रत ईश्वर प्राप्ति का साधन नहीं है। हमारे यहाँ तो एकादशी और 4 जयंती કરી લો એટલે બેડો પાર। એકાદશી કરીએ તો વૈકુંઠ પામીએ। ભક્તોએ કહી દીધું લાંબા લાંબા ઉપવાસ કરવાના જ નહીં। परंतु व्रत हमारे बर्तन को शुद्ध करता है। भाई रसोई बनाने से पहले पहले बर्तन को शुद्ध तो करना पड़ता है ना, उसको मांजना पड़ता है। तो आपकी प्रकृति के अनुकूल अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे व्रत करने से अच्छा लगता है, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, फोकस रहता है, तो भले आप व्रत कीजिए, ठाकुर जी को भोग धरिए, वो प्रसाद आप लीजिए। अगर सकड़ी भोग के ठाकुर जी है तो ठाकुर जी को एकादशी मत कराना। घना पूछे कि आज तो एकादशी ने ठाकुर जी थोड़ा आरोगे, तारी एकादशी है, ठाकुर जी ने थोड़ी है, तू व्रत कर। ठाकुर जी ने भोग दर, फिर वो गौग्रास में जाता है, फिर वो गौग्रास में जाता है। तो अगर आपकी प्रकृति आपको सहमति देती है कि मुझे व्रत करना चाहिए तो आप खुशी से करो, लेकिन ये व्रतों करने से मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी, ये गलत साइकोलॉजी है। और ये अज्ञानी स्त्री पुरुष, इनको ऐसा लगा कि हम बस अनाज छोड़ देंगे और बस कड़ी से कड़ी तपस्या करेंगे तो उससे हमें ईश्वर मिल जाएंगे। श्री महाप्रभु जी के दर्शन हुए और ईश्वर कृपा करते हैं। देखो उनको व्रत का फल तो मिला, इतना कष्ट उन्होंने अपने आप को दिया तो ईश्वर भी देखते हैं। व्रत के फलस्वरूप उनको गुरु के दर्शन हुए और गुरु से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। श्री महाप्रभु जी ने कहा ऐसे व्रतों करने से ठाकुर जी नहीं मिलते हैं, प्रभु तो सेवा से, भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी प्राप्ति होती है। ये स्त्री पुरुष ने कहा बस हमारी एक ही जंखना है कि हमारे खुले नेत्र से हम प्रभु के दर्शन कर पाए। उनको महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंधी सेवा प्रदान की और भगवत सेवा में उनका चित्त लगा। कुटुंबजन बोलने लगे देखो अब तो सब खाने पीने लगे, बड़े आए ढोंगी, पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए, अब रहा नहीं गया, खाने पीने लगे, अब सबके पास भीख मांगने लगे, इधर उधर से पैसा कमाने लगे। महाप्रभु जी ने आज्ञा की सब वैष्णव को इनको थोड़ा द्रव्य दो।
देखो महाप्रभु जी ने उस वक्त भी अपने वार्ता प्रसंगों के माध्यम से यह सिद्धांत दिया है कि एक वैष्णव को दूसरे वैष्णव को मदद करनी चाहिए, એટલે ઊંચી ના અપાય, પણ પછી બહુ પાછા ના આવે એવું એ ઉછીને પાછા નથી આવતા. પણ મદદ કરવી, કોઈ આપણો વૈષ્ણવ કષ્ટમાં હોય તો મદદ કરવી, પણ ભાવ એ રાખવાનો કે કદાચ જ પાછા આવે એટલે એટલી જ મદદ કરવી કે પાછા ના આવે તો દુઃખ ના થાય. કારણ કે આ જમાનામાં કોઈ પાછું આપતું નથી, અમારા લઈ જતા હોય છે. गुरु ने ना छोड़े तो वैष्णव ने क्या छोड़े. तो महाप्रभु जी ने कहा मदद करो, अपनी मात्रा में करो. उसके भी अपने अपने रीजंस होते, क्या करे, वो फंस जाता है कहीं ना कहीं. और इन लोगों की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है, बस कालेज आप पूछो, वो काल काल करते 5 साल लगा देते, होप में ही रखते, होप में ही रखो. पाछा शू बोले खबर है, दूध थी धोईने आपशू, अला नोटो बगड़ी जसे भला मानस, जेम चेम आपने. ऐसे महापुरुष होते हैं. तो उन वैष्णवों को महाप्रभु जी ने मदद करवाई और फिर उन्होंने अपना व्यापार चालू किया छोटा मोटा. उसमें से खुद पैसे उपार्जित करने लगे, जिसके पास से दिए थे उनको वापस देने लगे, ठाकुर जी को यथा योग्य भोग सामग्री धरने लगे. आप इनका भाव देखिए, नित्य लीला के जीव कैसे होते हैं. छोटा उनका झुपड़ा जैसा था, उसमें ठाकुर जी को पधराए और एक ही रूम था. तो बारिश पड़ी तो बाहर सोने लगे, और बाहर ही सोते थे लेकिन बारिश में भी भीगने लगे. ठाकुर जी ने अंदर से आवाज लगाई, अरे तुम बाहर मत सो, तुम ये रूम में सो साथ में. उनको साक्षात्कार हो गया, प्रभु ने दर्शन दिए और ठाकुर जी ने कहा तुम साथ में सो, यहीं सो. हे प्रभु, हम तो दोष से भरे हुए हैं, हम आपके साथ एक रूम में कैसे सो सकते हैं. पर प्रभु ने आज्ञा की. तो यहां ये वार्ता प्रसंग को सुन के कई लोगों को प्रश्न होता है कि फिर हमारे तो छोटे घर होते हैं और उसमें कईयों के तो बेडरूम में ही ठाकुर जी का छोटा मंदिर होता है, तो फिर हम ठाकुर जी के साथ सो सके कि न सो सके, ये प्रश्न उपस्थित होता है. और फिर आप सब तो उस प्रकार के तो शायद दैवी जीव नहीं हो कि ठाकुर जी ने रूम में राखीने पोते बहार, એટલા તો મહાન કોટીના આપણે જીવો છીએ નહીં. तो फिर किया क्या जाए, क्या किया जाए. तो उसमें एक विकल्प है कि जैसे आपने जो मंदिर बनाया, और मैं हमेशा कहता हूं कि आपने जो मंदिर बनाया है वो मंदिर ही ठाकुर जी का रूम है. आप ऐसा मानिए, मंदिर ही ठाकुर जी का रूम है. उसमें शैया जी आ गए, सिंहासन आ गया, सब कुछ आ गया. तो वो आड़ हो गई, वो रूम हो गया ठाकुर जी का. खाली इतना ध्यान रखना कि ठाकुर जी को पैर ना हो, मस्तक ठाकुर जी की तरफ आए, पैर दूसरी तरफ जाए, लेकिन ठाकुर जी सामने हो और आपका पैर ठाकुर जी के सामने आए, ये नहीं होना चाहिए. नहीं तो ये मंदिर एक रूम ही है. और जिसके पास अलग रूम हो ठाकुर जी का, उनको मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है. वो अलग रूम में ठाकुर जी को सिंहासन शैया जी अलग करके, शैया जी बंद रखो, सिंहासन खुला रखो, और रूम ही मंदिर है. वो 4 दीवार ही मंदिर है.
ये बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन है। उनको भगवान की कृपा से अच्छा बड़ा घर मिला होता है, अलग रूम होता है ठाकुर जी का, फिर भी मंदिर बनाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में ऐसा भर गया है कि मंदिर तो होना ही चाहिए। तो ये 4 दीवाली ही मंदिर है, और जो 4 दीवाली वाला जो रूम है उसका जो दरवाजा है वही मंदिर का दरवाजा है। फिर अंदर मंदिर बनाने, मंदिर के अंदर मंदिर क्यों बनाए, तो उसकी आवश्यकता नहीं। तो इन दोनों का ठाकुर जी ने उद्धार किया। तो मूल में हम प्रभु के निकुंज लीला के जीव हैं। फिर जो भी हमारी पात्रता हो, उस पात्रता का ध्यान रखते हुए, हालांकि वो ध्यान भी कब होता है, जब यमुना जी की कृपा होती है, तब स्वभाव विजयो भवेत्। नित्य लीला में हम कौन हैं, उन लीलाओं का कहीं न कहीं हमें ज्ञान होने लगता है, हमारे स्वरूप का भी ज्ञान होने लगता है श्री यमुना जी की कृपा से। तो निकुंज लीला में, हे श्री यमुना जी, आपकी कृपा के बिना हमें वो तनुनवत्व की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और वो तनुनवत्व को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले प्रभु की कृपा दृष्टि से हमारे सभी प्रकार के पापों में से मुक्त होना पड़ेगा। और इसलिए हे श्री यमुना जी, नमामि यमुनामहम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये दास भाव है, ये दीनता भाव है, ये भगवद निकुंज का संबंध का भाव है, क्योंकि आप ही निकुंज लीला का संयोजन करती हैं। और 3 प्रकार के नमन श्री महाप्रभु जी ने किए। नमामि यमुनामहम आदि भौतिक, नमत कृष्ण तूर्य प्रियाम आदिदैविक, और नमोस्तु यमुने सदा, ये आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के प्रणाम श्री महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक में किए हैं। तो आज नमामि पर ही रुककर आगे के श्लोकों का दर्शन कल के सत्र में हम करेंगे। आज के सत्र को यहीं विराम दे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वल्लभाधीश की, श्री यमुने महारानी की, श्री गिरिराज धरण की, श्री राधे